आपकी शादी का जिक्र हुआ कि नहीं कभी? हमारा भी हो गया था। हो गया था हाँ, साहब हो जी। गया था, किशोर की शादी। ये बड़ी बात है। देखिए कभी शुरुआती दौर में उस उस जमाने में हो वक्त जाता बाल था, विवाह लोग कर देते बाल हैं ना। विवाह की हाँ, कथा रही है जी। तो देखिए, कहा है कि ये जब से ज्ञान तब से सयान। जी सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी एक आदर्श पुरुष। जी जी हाँ, ये बेहद ही दुर्लभ और अद्भुत इंटरव्यू हम आपको पूरा सुनाने वाले हैं। कबीर पंथ के अंतर्गत पारक सिद्धांत के दिग्गज और पुराने संतों के कई राज हम आज खोलने जा रहे हैं। श्रद्धेय संत श्री ज्ञान साहेब जी और आचार्य सदगुरु धर्म स्वरूप साहेब जी के उन अनछुए पहलुओं को हम आज जानेंगे जिन्हें आप कभी ज़िंदगी में जान ही नहीं पाएंगे। उनके लंगोटिया यार के रूप में मौजूद रहने वाले श्रद्धेय संत श्री सजीवन साहेब जी कई ऐसे राज यहाँ खोल रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से पारक सिद्धांत को बढ़ाने में इन दोनों महान पुरुषों का, जिनका नाम ही काफ़ी है, ज्ञान और धर्म, ये दोनों रीढ़ की हड्डी के तरीके से मजबूती से पारक सिद्धांत को बढ़ाते रहे। और कई ऐसे प्रसंग हैं जहां हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहेब का भी नाम का जिक्र करना यहाँ मुनासिब होगा। तो ऐसे कई पहलुओं को हम देखेंगे, सुनेंगे। बहुत बेहतरीन वीडियो है, आपको अंत तक साथ निभाना है। यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं तो हम लगातार इसी तरीके की खोजबीन की रिपोर्टिंग करते रहेंगे और ऐसे खूबसूरत पहलुओं को ओपन करते रहेंगे जिनको हम सीख कर, समझ कर, जी कर अपने जीवन में आज अनंत धन्यता को महसूस करते रहेंगे और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। तो आइए सीधा हम मिलते हैं, बात करते हैं श्रद्धेय संत श्री सजीवन साहेब जी से। साहेब बंदगी, और आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आज हमारे ज्ञान वयोवृद्ध संत से आज मुलाकात कर रहे हैं और ठीक पीछे जो बैकग्राउंड है आप देख रहे हैं, समाधि है श्रद्धेय संत श्री ज्ञान साहेब जी की। आज आपकी राष्ट्रीय श्रद्धांजलि दिवस यहाँ पर आपके आश्रम करखड़ी बड़ौदा गुजरात में मनाई गई है और शाम के इस सत्र में हम बैठे हुए हैं श्रद्धेय संत श्री सजीवन साहेब जी के चरणों में। साहेब बंदगी साहेब जी, साहेब जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप पूरे देश में भ्रमण करते हैं साल भर और कटिहार बिहार में आपका आश्रम है। तो मैं साहेब जी से ये जानना चाहता हूं कि आप श्रद्धेय श्री ज्ञान साहेब जी के साथ आपकी पहली मुलाकात, दर्शन कहाँ किए थे आप? ये तो है 63 के बाद में ही, 1963 जी 1963 की बात, मतलब आज से 40 और 20-60 साल पहले की बात बता रहे हैं साहब जी। तो इसके बाद श्री ज्ञान साहब से परिचय हुआ और साथ साथ में कार्यक्रम भी चलता रहा। अच्छा। तो एक बार हरिद्वार में श्री अभिलाष साहब जी और मैं भी गया था जी। तो उस समय में ज्ञान साहब वहाँ पढ़ते थे। वहाँ पर जो हरिद्वार के पास ऋषिकेश है, हाँ वही वहाँ पर एक आश्रम है जी, बड़ा प्रसिद्ध आश्रम है परमार्थ निकेतन। हाँ वही बिल्कुल गंगा किनारे, वहाँ पर साहब जी पढ़ते थे जी। तो वहाँ पर आप सदगुरु अभिलाष साहब भी गए थे? जी हाँ, मैं भी गया था जी, भी गए थे। अच्छा। और श्री ज्ञान साहब जो है सादे भी कपड़े में ही अच्छा करके पढ़ाई किया, लाल कपड़ा नहीं। लाल कपड़ा, सन्यासियों के बीच रहते थे लेकिन उन्होंने अपना ड्रेस नहीं बदला जी, साधु वेश में रहे, जो पारक सिद्धांत का, कबीर पंथ का स्वाभाविक रूप से जो वेशभूषा है उसमें रह करके साहेब जी ने अपना ज्ञान सीखा और सिखाया भी। और 2 साल तक करीब पढ़े वहाँ पर जी। इसके बाद प्रचार प्रसार उनका चलता रहा, तो समय समय से कार्यक्रम में साथ साथ रहते थे। तो जैसे आप ज्ञान साहब जी से मिले, दर्शन हुए, तो पहली बार जब एक दूसरे को मिले तो कैसा अनुभव आया आपके साथ? अनुभव अच्छा, तो बड़ा अच्छे विचार के भी थे जी जी, लेकिन इतना प्रसिद्धि नहीं थी, प्रसिद्धि नहीं थी। हाँ। लेकिन आवाज तो और बड़ी बुलंद रही उस जमाने में, जब युवा थे तब की बात बता, 60 साल पहले की बात बता रहे हैं। तो जबकि उन्होंने कुल 80 साल जिया है। कौन? श्री ज्ञान साहब जी लगभग 80, 81, 82, 83 इसी के आसपास जिए हैं। तो उस समय जब आप मिले थे तो 20-25 साल के रहे होंगे जी, है ना? तो आपके साथ कुछ कभी कोई बात आपको बोले होंगे
नहीं, जो दिल को छू गया हो, या कोई प्रसंग उनके साथ कुछ हो, कहीं का घटना, वो सुनाइए अब साहब। वो घटना जो है और कोई खास घटना नहीं, लेकिन साहब के साथ में एक समय के कार्यक्रम में रहता था। अच्छा और यहाँ साहब हमको फरिश्ता कहते थे। अच्छा, फरिश्ता, जी। देवता, भगवान। कहते कि फरिश्ता साहब आ गए, फरिश्ता साहब आ गए। जी। अच्छा, फरिश्ता साहब बोले, ऐसा ऐसा शब्द प्रयोग करते थे। अच्छा अच्छा, बड़े मतलब प्रेम से नाम दिए थे, उपाधि दिए थे उपाधि साहब दिए जी। थे। ये उनके उदारता हाँ का परिचय है जी। कि इतने बड़े, आपसे मेरे ख्याल से वो बड़े थे साहब उम्र में, और कुछ बड़े साधुता में भी, जी हाँ। साधु वेश में। उनका साहब जो है 40 का जन्म है और जी। हमारा 42 का जन्म। अच्छा, लगभग 2 साल बड़े हैं। हाँ। जी। तो अब वहाँ तो इस समय से कार्यक्रम तो होता रहता था। हमारे आस्थान पर कई बार गए ज्ञान साहब, और वहाँ प्रोग्राम भी होता था। आपके गुरुदेव तो सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी रहे। जी हाँ, सदगुरु श्री राम सूरत हमारे गुरुदेव हैं जी। और सदगुरु श्री तपसी साहब, गुरुदेव को सदगुरु माना। तपसी साहब जी। जी हाँ। उनका नाम शायद निष्पक्ष साहब था। निष्पक्ष साहब था। तो वो जो है सदगुरु श्री राम सूरत साहब को अपना सदगुरु माना। और निष्पक्ष साहब ही सदगुरु ज्ञान साहब जी के गुरु थे। हाँ, निष्पक्ष साहब जी ज्ञान साहब के गुरु थे। जी। तो जब निष्पक्ष साहब का शरीर छूटा, हाँ, तो उस समय चकबसवा में उनकी समाधि हुई। अच्छा। तो मैं 1980 में जी। हमको आमंत्रित किए साहब, तब मैं वहाँ गया था उत्तर प्रदेश। अच्छा अच्छा। चकबसवा के भंडारन भी गया था। जी जी। हाँ, तब से तो है, फिर बात छत्तीसगढ़ के रह गए। तो अच्छा। समय समय से साहब का संपर्क ऐसा होता रहा, और पुस्तकें भी उन्होंने लिखा ही, कई पुस्तकों को लिखा। जी। हाँ, तो ये दो में से एक नारी है, सत्संग से लाभ, शेर और रुबाइयाँ तो काफ़ी प्रसिद्ध है जी। श्री ज्ञान साहब जी की, जिन्हें उन्होंने शेर व शायरी को संतों में और कबीर पंथ में बड़ा एक नाम और मुकाम पे पहुंचाया। उनकी आवाज़ और बाकी सब चीज़। लेकिन आपको बाकी संतों में और श्रद्धेय संत श्री ज्ञान साहब में क्या अलग विशेषता नजर आती है? ये था कि श्री ज्ञान साहब का जी। ओजस्वी भाषण होता था। हाँ। और उसको बड़े गौर से लोग सुनते थे, हम लोग भी सुनते थे, और उनका प्रभाव थोड़े में बहुत कुछ कह डालते थे। हाँ। ऐसा उनका स्वभाव था। जी। एक बार एक महिला पानी भर रही थी। अच्छा। तो उसने कहीं ज्ञान साहब भी चर्चा कर रहे थे कि ज्ञान साहब से कहा कि बाबा आपके माता पिता हैं कि नहीं? तो कहना हाँ, माता पिता तो हैं। कहा माता पिता को छोड़ के तुम साधु बन गए, जब बड़े हो गए सेवा ये करना। कहीं कुएं पर बात हो रही है। हाँ, कहीं बात हो रही है। जी जी। तो कहे जब तुम साधु बन गए तो माता पिता की सेवा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। तो उनको छोड़ करके तुम साधु बन गए तो तुमको नरक होगा कि नहीं होगा? माता पिता की सेवा नहीं किए तो नरक होगा। तो श्री ज्ञान साहब कहे कि, फिर मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ, हमको तो नरक होगा, लेकिन माता जी आप बताइए आपके माता पिता हैं कि नहीं? कहा हाँ, माता पिता तो हैं। कहा जब तुम्हारे माता पिता ने तुमको जन्म दिया? कहा जन्म दिया, पाले पोसे पढ़ाया लिखाया। फिर जब शादी हुई तो माता पिता छोड़ करके तुम आई ससुराल में, तो माता पिता की सेवा तो नहीं किया। जी। जितनी गृहस्थ नारियां हैं तो सबको फिर नरक होना चाहिए। सब अपने मायके छोड़ के पति के यहाँ आ जाते हैं। तो पति के यहाँ गए तो तुमको सबको नरक होगा। जी। तो चुप हो गई। मतलब एक उचित बात थी, और मतलब उनकी गोली उनको ही खिला दिए। ये बड़ी बात थी। और उनकी बोलती बंद के, मतलब इतना बढ़िया जवाब जो उन्होंने कहा उनको ही खिला करके। वाह। तो अब ये बात ये है कि अब संतों के लिए लोग ऐसा आक्षेप करते हैं। जी जी। लेकिन संत लोग जो होते हैं कि जब साधु हो गए तो पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भक्त जासु सुत होई, न तो बांझ भर बात बियाने राम विमुख सुते ही तानी। वही लड़का जो है वही माता पुत्रवती है जिसका बेटा साधु हो गया है। जो साधु हो गया है तो अब वो पुनः किसी को गर्भ का भार धारण करने के लिए विवश नहीं करेगा। जी साहब। तो उसने जो है यानी माता पिता का सच्चा ऋण चुकाया। जी। और जो माता गृहस्थ में है वो पुत्र माता पिता की सेवा करे। देखिए सब लोग साधु तो नहीं बन सकते हैं, तो सेवा करना चाहिए। तो इस प्रकार से साधु जो है जो हो गया तो माता पिता का भी नाम ऊंचा करता है। नारी जो होती है संसारी विषय सुख के लिए माता पिता के ससुराल में जाती है और माता पिता को छोड़ देती है। और संत गुरुजन जो है आत्मिक सुख के लिए, कल्याण के लिए माता पिता को छोड़े और उनके द्वारा समाज का काम होता है। जैसे कि मान लिया हम ही आए 17 साल की उम्र में हमको वैराग हुआ। अच्छा अच्छा। 21 साल की उम्र में हम सदगुरु की शरण में आए और
हमारे संपर्क में आकर हजारों की संख्या में लोगों ने मांस, मछली, अंडा, बीड़ी, तम्बाकू, जर्दा, पान छोड़ा जी। और कितने साधु हैं, कितने लोग चोरी करना छोड़ दिया है, कितने लोग डाका डालना छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से जो संत माता पिता को छोड़ करके निकले, उनके द्वारा समाज का बहुत बड़ा काम होता है। और जो काम संतों के द्वारा होता है वो काम सरकार से नहीं होता है, पुलिस के द्वारा नहीं हो रहा है और न कहीं नेता द्वारा हो रहा है, और अवैतनिक सेवक देश समाज के संत गुरुजन। बिल्कुल। तो अब ये समाज का कितना बड़ा काम संत गुरुजन कर रहे हैं बिना। हाँ, लोग ये सोचते हैं कि एक लड़का या साध्वी जो हुआ है, लड़की, उसने माँ बाप को छोड़ दिया तो अपने घर का कुल का दीपक बुझा दिया, कुल की धारा खत्म कर दी, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं समाज के लिए, देश के लिए। हमारी ही बात ले लीजिए, 5 भाई थे जी, बीच ऐसे तो बीच वाले मैं था जी, और 2 भाई छोटे, 2 भाई बड़े। अब उनके द्वारा समाज का काम क्या होता है? अब विभिन्न प्रांतों में जा करके समाज का काम किया जा रहा है। लगातार 10-12 प्रांतों में घूमते रहते हैं, 15 प्रांतों में। और आपके साथ आपके शिष्य कुलभूषण साहब जी हैं जी। आपके पास एक गाड़ी है 4 व्हीलर, क्या है, मार्शल बोलोरो में आप भ्रमण करते हैं, घूमते रहते हैं और काफी सालों से सब जानते हैं, गांव-गांव में साहब गए हैं, जैसे कि सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि देश विदेश से हों फिरा गांव-गांव की खोज। और नशा पर, नारी मुक्ति पर और जो भी कुसंग है उन पर बढ़िया साहब जी का प्रवचन हमारे चैनल पर भी उपलब्ध है। आपसे पहले भी हमने बात किया है, इंटरव्यू आपका लिया है, तो सब कुछ रखा हुआ है। लेकिन अभी हम ये जानना चाहेंगे साहब, देखिए पीछे समाधि दिख रही है परम श्रद्धेय संत श्री ज्ञान साहब जी की। इसी साल अगस्त महीने के 16 अगस्त को आप विदा हो गए थे इस दुनिया, सब समाज को छोड़ करके अपने स्वरूप में लीन हो गए थे। और आपके ठीक 5 दिन बाद परम श्रद्धेय संत श्री धर्म स्वरूप साहब, आचार्य धर्म स्वरूप साहब जी पूर्णिया बिहार वाले विदा हुए थे। तो ये दोनों संत चले गए और बिहार में साहब जी कटिहार में आप बैठे हुए हैं, तो आपका आश्रम कटिहार में ही है। तो आचार्य धर्म स्वरूप साहब जी और ज्ञान साहब जी में आप क्या समानता देखते हैं? धर्म स्वरूप साहब संस्कृत के विद्वान थे, आचार्य पाठ के थे, उनका प्रभाव बिहार में काफी है जी। और धर्म स्वरूप साहब के द्वारा समझ में बिहार में कबीर पंथ पारक एक नई क्रांति की शुरुआत हुई, रक्षा हुई की जी। नहीं तो वहाँ पर संत मत का प्रचार प्रसार ज्यादा है। तो कबीर पंथियों में ऐसा ध्यान अभ्यास साधना की बात तो नहीं चलती थी जी। उधर बचन वंश का विशेष प्रचार, बचन वंश बिहार में मेही वंश है, मेही परंपरा में जो सदगुरु मेही साहब हैं उनका भागलपुर में कुप्पा घाट में आश्रम है और वो संत मत कहलाता है। ऐसे बचन वंश का वहाँ प्रभाव है, शिव चर्चा वगैरह है। लेकिन कबीर पंथ को घर घर पहुँचाने का श्रेय आचार्य सदगुरु श्री धर्म स्वरूप साहब जी को जाता है। और आप उनके बाद नंबर 2 पे कहें तो आपने भी बहुत मेहनत किया है साहब बिहार में। आप तो पैदा हुए थे यूपी में, लेकिन हमारे बहुत लोग कहते हैं कि साहब बिहार में पैदा हुए, कहीं बिहारी संत तो नहीं है। लेकिन आप आज क्लियर कर देता हूँ कि आप बहराइच जिला में पैदा हुए थे और वहाँ से आप छत्तीसगढ़ में भी करीबदर आश्रम को काफ़ी सालों तक संभाला। और वहाँ पर मेरा जन्मभूमि है, बाजू में गांव एक सांकरा है जहाँ पर योगेंद्र साहब जी रहते थे, जो एक ज़माने में सदगुरु अभिलाष साहब के राइट हैंड हुआ करते थे। जितेंद्र साहब जी उनके भाई अभी भी हैं सुंदरा आश्रम में। तो वहाँ पर करीबदर में काफ़ी साल बैठे साहब जी, 15 साल तक वहाँ अपना सेवा किए, साधना किए। 1965 से और 1980 तक करीबदर में रहे जी जी। इसके बाद बिहार में उत्तर प्रदेश में 3-4 साल तक भ्रमण किया जी। 1984 में मैं बिहार गया। अच्छा। तो बिहार में धर्म स्वरूप साहब ने इतना प्रेम हमारे प्रति रखा किया और उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपका जन्म और हमारा जन्म एक के माता पिता के द्वारा होना चाहिए। बताइए कितनी बड़ी बात है, इतना मतलब भाव प्रेम। ये एक साथ भोजन करना जी और आसन लगाना, पूजा विदाई। मतलब साहब आपको कभी अपने सामने चौकी पर आप भी सोते थे तो वो सोते थे, आप भी चौकी आपके लिए भी लगवाते थे? बिल्कुल लगवाते। कभी ऐसा नहीं सोचे कि हम बड़े हैं और साहब को छोटी चौकी लगाएं या नीचे बिछा दें, ऐसा कभी भाव नहीं आया? बंदगी करने जाते तो उतर जाते थे और वहाँ एक बार चौकी से और बैठकर बंदगी करते थे। एक बार कार्यक्रम था उधर जो है दरभंगा जिला में। अच्छा। तो धर्म साहब के लोग परिचित ज्यादा थे तो उनके लिए एक छोटी चौकी लगा, छोटी चौकी जी जी, 1 बित्ता ऊंची थी। तो हमारा आसन नीचे रहा है
तो धर्मसूर साहब आए तो उस चौकी को हटा दिया। अच्छा। हटा कर किसी जैसे हम बैठे थे उससे बैठ गए। धर्मसूर साहब जी जी। हमसे जो है तो काफ़ी वो प्रेम रखते थे जी। और हम धर्मसूर साहब के प्रेम के नाते ही बिहार में टिके। हाँ। सदगुरु शिवलाल साहब जी ने कहा कि सजीवन दास बिहार में कैसे रह गए, और गुरुदेव ने भी आशा व्यक्त किया कि सजीवन दास बिहार में कैसे रहे, दोनों महापुरुष। क्योंकि सदगुरु अभिलाष साहब की जन्म धरती भी गोंडा बस्ती वाला यूपी का इलाका है और आप बहराइच ज़्यादा दूर नहीं है, तो यूपी के मतलब अलग प्रदेश का संत दूसरे प्रदेश में जाके जम जाए, उस खासतौर से बिहार में जहाँ की बिहारी बोली भाषा और खान पान कुछ अलग ही है यूपी से, लेकिन उसके बावजूद आप वहाँ बढ़िया प्रचार किए, आज भी कर रहे हैं। जी साहब। तो धर्मसूर साहब के नाते जब हमको बिहार में रहना पड़ा तो वहाँ कार्यक्रम जो बघवा आश्रम पूर्णिया जिला में शायद पहुँचे हो आप? जी पहुँचा हूँ जी। तो वो स्थान ध्वस्त पड़ा हुआ था, वहाँ करीब 12 एकड़ जमीन है। हाँ हाँ। और छप्पर पर केवल फूस भी नहीं था, सिर्फ ठाट ठाट था। अच्छा। तो बड़े बड़े महंत लोग, नगरहा के महंत श्री महावीर साहब, श्री धर्मसूर साहब, खोपैती के महंत और ये सब महंत लोग वहाँ पर गए तो देखिए स्थान ध्वस्त पड़ा हुआ था, तो कोई खास को संभालने वाला नहीं। तो लोगों ने हमारे लिए लक्ष्य किया तो मैंने वहाँ पर सत्ता दिया। अच्छा। एक बार नहर काट दिया, संताल लोग तो हमारा मनोपराम होकर चले गई थी, फिर भक्त लोग खोजने के लिए गए, फिर सत्ता दिया गया, तो आज वहाँ बहुत बड़ा बढ़िया आश्रम है। और कटिहार में तो आपका आश्रम है ये बांध के नीचे, जो आप बहुत बढ़िया डेवलप हो गया है, कई कमरे बन गए हैं, जमीन खरीद करके। इस बार कार्यक्रम किस तारीख को है साहब जी आपका वार्षिक? 14-15 अप्रैल। 14-15 अप्रैल आने वाले अगले बरस। हाँ 23 में। हाँ, प्रयागराज के पूज्य पास श्रद्धेय संत श्री धर्मेंद्र साहब जी अपनी मंडली सहित पधार रहे हैं। 14-15 अप्रैल 2 दिन का है। 2 दिन का। हाँ, अगले साल अप्रैल के महीने में गर्मी में है कार्यक्रम। तो 2003 में सदगुरु से जमीन खरीदी गई और फिर सदगुरु शिवलाल साहब जी के द्वारा वहाँ ईंटा रखा गया। इसके बाद निर्माण कार्य हुआ। साहब का भी कई बार वहाँ पदार्पण हुआ, बघवा में भी जी जी, और कई बार कटिहार में भी। तो उस स्थान की स्थापना जमीन खरीद करके फिर किया गया। कुलभूषण जमीन खरीदे उसको। अच्छा। और इन्हीं का ज्यादा कटिहार में हाँ योगदान है जी, तन मन से। तो अभी यही सब देख रेख करते भी हैं, सब प्रकार ही करते। मतलब सदगुरु अभिलाष साहेब और परम श्रद्धेय संत श्री ज्ञान साहेब जी, आचार्य धर्म स्वरूप साहेब जी, आप और बैरी समाज से और भी जो संत हुए हैं, ये कभी नहीं लगा कि ये लोग अलग अलग आश्रम के हैं या अलग अलग गुरु के शिष्य हैं, बल्कि आप तो आपके गुरुदेव तो सदगुरु राम सूरत साहेब जी हैं, जो कि सदगुरु अभिलाष साहेब जी के गुरु रहे हैं। तो सब इकट्ठे तौर पर इधर हम देखते हैं बड़हरा समाज, इधर बैरी समाज और भी जितने समाज हैं कबीरपंथ, सब इकट्ठे तौर पर पारक सिद्धांत के प्रचार प्रसार में लगे हैं। और आप पुराने संतों में साहब जी अभी आप स्वस्थ हैं, आपका हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे, आपकी उम्र भी लंबी हो, आपका स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे। उम्र लंबी अगर होगी हाँ तो इस शरीर को तो ढोना है, इसकी गुलामी करना है कि नहीं? ढोने के लिए चेले लोग हैं, हम लोग ही हैं, सेवा करेंगे ढेर। जितना अधिक उम्र होगी उतना जानो इस शरीर की गुलामी करना है। जी जी जी। और अगर ज्यादा शरीर ज्यादा दिन रहना उचित नहीं है, भले समाज का कुछ काम हो, जैसे सदगुरु शिवलाल साहब जी का जीवन रहता तो और बड़ा काम होता समाज का। वो सक्रिय रूप से कर रहे थे। जी हाँ। नहीं, जैसे मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा, कभी सदगुरु ज्ञान साहब जी जिनकी समाधि के सामने हमने बैठे हैं, वहाँ पर उनकी तस्वीर नीचे दिख रही है, ज्ञान साहब, उसके ऊपर निष्पक्ष साहब हैं और ऊपर कबीर साहब जी हैं। वहाँ पर उनका डिटेल लिखा है, शरीर त्याग कब हुआ था और कब जन्म लिए थे। बढ़िया समाधि है ये, करखड़ी आश्रम है गुजरात में, बड़ौदा जिले में। तो कभी सदगुरु संत पूज्य संत श्री ज्ञान साहब ने कोई आपको व्यक्तिगत सलाह दिया साहब जी, कोई सलाह के रूप में, या कभी कुछ पूछा हो आपने? और ऐसी चीज नहीं पूछी है। अच्छा। अब यही प्रेम भाव से अपन ऐसा हुआ करते थे जी, और मिलते थे। और साहब का मैं कार्यक्रम जो कभी लेता था तो ज्ञान साहब का, तो हमको कोई विशेष मानसिक भार नहीं पड़ता था। हर प्रकार से व्यवहार कुशल थे और सबसे निपटा देते थे, तो ये होता था। और साहब का प्रेम भाव भी तो हमारे पास ही था। या कभी कोई जानने की जिज्ञासा किए हो आपसे, कोई चीज कभी पूछे होंगे शरीर स्वास्थ्य को लेकर, या कोई आश्रम संबंधी कोई विशेष? आश्रम संबंधी भी बात नहीं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए तो पूछा ही जाता है। अच्छा, कुंभ मेला में मैंने सुना है कि कुंभ मेला में हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब के लिए लोग कुछ कह रहे थे, कोई बात आ गई थी, तो मैंने सुना है कि ज्ञान साहब जी और आचार्य धर्म स्वरूप साहब जी मतलब पूरी पब्लिक को, सभा को, दूसरे संतों को
जो अलग समाज उनको समझाते थे। कभी कभी अफवाह फैल जाती थी कुछ बातों को लेकर। हाँ, वो घटना हमें बताइए साहब जी। वो मेला में ऐसी घटना हुई, हाँ, कि जो श्री अभिलाष साहब जी का कबीर दर्शन है, कबीर दर्शन, हाँ, तो उसमें जो ब्रह्म का कहीं खंडन निर्णय है, खंडन तो ऐसा निर्णय है, हाँ, तो कुछ सन्यासी ने कहा जो ब्रह्म को खंडन का तो उसको खंड कर देना चाहिए। अच्छा, तो उसके लिए जो कलकत्ता के प्रेम प्रकाश जी थे जी, जो मेला का इंचार्ज था, हेड, उसके संपर्क में से था। अच्छा अच्छा, तो उसी को लेकर के उसके आधार से पुलिस की भी व्यवस्था की गई और सब संत लोग मिल करके ही दो जगह कार्यक्रम होता था। अच्छा, एक तो जहाँ पर क्षेत्र था वहाँ, इसके बाद एक जगह प्रवचन के लिए जाया करते। ये हरिद्वार की बात है या प्रयागराज की? हरिद्वार की बात। अच्छा, हरिद्वार में। हाँ, तो साहब के साथ में हरिद्वार में काफी सन्यासी रहते हैं वहाँ पर, आप जानते हैं कई अखाड़ा है, निर्वाणी और दशनामी जूना अखाड़ा के पूरा हेड वहाँ पर होते हैं। तो ब्रह्म के बारे में कोई बात आई थी तो उनका साहब जी योग कबीर दर्शन में लिखे हैं, तो उस पर लोग नहीं समझ पाए और कहने सुनने की बात आ गई थी। हाँ, तो ऐसे से हुआ। अच्छा, तो मतलब फिर कार्यक्रम तो हुआ, कोई और हुआ नहीं, व्यवधान नहीं आया। व्यवधान कोई नहीं आया। नहीं, मैंने सुना है कि श्री ज्ञान साहब जी आकर के सभा में बोले कि बात ये है। हाँ, तब जाके तो हाँ, खैर वो तो हुआ जरूर है, सब बोलते थे ऐसे सब। हाँ, ज्ञान साहब का भी, धर्मसुख साहब को भी। अच्छा, ये बात भी है जैसे कि बहुत लोग नहीं जानते हैं या जानना चाहिए। अभी शंकर साहब जी कुछ दिन पहले खागा में जहाँ वो कार्यक्रम लिए थे, अपने प्रवचन में उन्होंने जिक्र किया कि श्रद्धेय संत श्री ज्ञान साहब जी की बचपन में ही घर वालों ने शादी कर दी थी। जबकि वो बराबर बाजू के आश्रम में आते थे और लगातार संतों से जुड़े रहे। उनके पिताजी भी शायद कहीं नाराज हो गए कि हमारे बेटे को आप बरगला दिए हो संतों से। स्वाभाविक है, एक बाप तो यही सोचता है, तो बरगला दिए हो, बार बार यही आता है। तो संतों ने कहा देखो भाई, तुम्हारे घर से शिकायत आती है कि बेटा को भड़का दिए, बरगला दिए, तो तुम कहीं दूर चले जाओ, ऐसी भी बात आई थी। तो आखिरकार बचपन में ही उनकी शादी हो गई थी। कोई नाम शांति देवी, जो भी नाम है, उनके धर्मपत्नी आज भी जीवित है, श्रद्धेय संत श्री ज्ञान साहब जी की। लेकिन गौना के दिन वो जैसे ही गौना आया उसी दिन छोड़ दिए। जैसे हमारे बीच में श्री शंकर साहब जी बैठे हुए हैं, आपने हाँ बताए हैं कि गौना के दिन ही साहब ने कहा देखो मेरा त्याग बैराग का मार्ग है, तुमको मेरे साथ रहना है तो साधना भक्ति करके अपनी अलग रहोगी और मैं अपने साधना भक्ति में त्याग बैराग में रहूंगा, मंजूर है तो तुम्हारे लिए इंतजाम कर दूंगा। और उन्होंने इंतजाम किया, वरना आप जाना चाहोगे तो आप फिर से कहीं जाके अपना गौना शादी जो भी करना है। तो इस घटना के बारे में कभी आपने बात किया, जिक्र हुआ? तो नहीं किया, लेकिन आज कुछ सुना हूँ मैं भी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जीवन पर्यंत वो भी साधना से रही। हाँ हाँ, और ये भी साधना से रहे जी, और इनका तो अपना प्रचार प्रसार चलता रहा जी। तो इसमें कोई बात नहीं, अनाद काल से तमाम जीव कई बार जन्मा और मरा और शादी किया, सब कुछ किया जी जी। तो ये है सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के सामने घटना घटित हुई। आपकी शादी का जिक्र हुआ कि नहीं? कभी हमारा भी हो गया था साहब जी। ये बड़ी बात है, देखिए कभी शुरुआती दौर में उस जमाने में हो जाता था, विवाह लोग कर देते, बाल विवाह की प्रथा रही है जी। तो देखिए कहें ये जब से ज्ञान तब से सयान जी। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी एक आदर्श पुरुष जी जी, और जो समाज के लिए एक आदर्श पैदा कर दिया अपना चरित्र के द्वारा, आचरण के द्वारा, लेखन के द्वारा। हम पढ़ने के समाज का बहुत बड़ा काम किए और आज उन्हीं से प्रभावित संत लोग ही सब काम कर रहे हैं। श्री ज्ञान साहब का, श्री अभिलाष साहब जी का और हम सब का बहुत दिनों से संपर्क है जी। 1963 में हम आए श्री अभिलाष साहब जी के साथ में थे धानीपुर में। इसके बाद भी सब संपर्क ज्ञान साहब का सबका होता गया। ज्ञान साहब कभी कभी इधर फतेहपुर जिला में भी गए हैं और शायद इनकी जन्मभूमि पर भी मैं गया हूँ, अच्छा लगता है कभी। हाँ, बैरी चक बसवा वाला क्षेत्र है, गए होंगे? गए, हाँ। उसे शंकर साहब हैं, ये भी कार्यक्रम करते रहते तो बुलाते रहते हैं, खागा में बुलाए थे और इनके जहाँ आश्रम बना रखे हैं वहाँ भी जाते हैं जी। तो इस प्रकार से उस क्षेत्र में ज्ञान साहब के द्वारा और श्री कपसी साहब जी के द्वारा बहुत काम हुआ, आध्यात्मिक काम जी। और अब देखो इससे शंकर साहब हैं और भी संत कुछ सब काम कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर श्री अचल साहब जी शास्त्री को आज जो गुरुदेव का पद दिया गया, उनको चादर विधि हुई, आपने लाइव टेलीकास्ट में देखा है जी।
तो अभी हम बात कर रहे थे परम श्रद्धेय संत श्री सजीवन साहिब जी से, जो कि कटिहार बिहार में आपका आश्रम है और वर्तमान में आप कबीर पारक सिद्धांत के प्रमुख सिरमौर संतों में से एक हैं, जिनके पास एक ऐसी शैली है प्रवचन की, जिनको जब कोई भी सुनता है बड़ी सभा के अंदर तो लोग सुनते ही रह जाते हैं। साहब घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक बोलने की क्षमता रखते हैं और घूम घूम कर आप अलग प्रचार कर रहे हैं। साहिब जी, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। साहिब बंदगी साहिब जी, फिर मिलेंगे आपसे, फिर चर्चा होगी। फिलहाल यदि आप अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी पर बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपनी बात और जज्बात नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के वीडियो को शेयर लगातार करते रहिए, ताकि आपके अंदर जो जागरण हुआ है, आप जो सजग हुए हैं, चेतना का स्तर जगा है, जो खुशी, सुकून और शांति महसूस कर रहे हैं, इन खजानों को दूसरों को भी लुटाइए। यानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लगातार करते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। शुक्रिया, साधुवाद, साहिब बंदगी।